आप इस बात को मानते हैं कि हर रचना की अपनी एक कुंडली होती है, उसकी एक किस्मत होती है, उसका एक भाग्य होता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। कभी हमारे हाथ में नहीं होता कि हमारा लिखा हुआ कौन सा शब्द जनमानस तक इतने बड़े पैमाने तक पहुंचेगा। वो आप कभी नहीं जानते। इसलिए जब आप हर गाना लिखते हैं तो आपको ऐसे ही लिखना चाहिए कि आप तेरी मिट्टी लिख रहे हैं। जब आप हर गाना लिखें इसी जज्बे के साथ कि ये गलियां ही बनेगा, और बनेगा नहीं, ऐसा नहीं कि हर गाना गलियां बन जाएगा, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि कौन सा वाला बनेगा। तो हमको तो 100 में 100 ट्राई करना है। और हम ये जानते हैं कि जो सक्सेस रेट है मैथमेटिक्स के मुताबिक भी सक्सेस रेट 15% का ही है। तो 100 में 15 गाने ही उस ऊंचाई को छुएंगे, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कौन से 15 छुएंगे। तो मैं तो 100 का 100 अच्छा लिखूंगा। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा जब आपने गाना लिखा या उसकी रिकॉर्डिंग हुई, ये गाना तो बहुत बड़ा हिट होने वाला है, लोगों को बहुत पसंद आएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा? एक गाना था, फिल्म थी, ये राजकुमार हिरानी सर की प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी और विधु सर की, विधु चोपड़ा की। बड़ी बढ़िया फिल्म थी, वजीर। वजीर, बच्चन हाँ। साहब, अमिताभ बच्चन और बच्चन साहब और फरहान। फरहान फरहान अख्तर थे? जी। तो हाँ, उसमें फरहान एक अख्तर, गाना, हाँ। हाँ फरहान ही थे। उसमें हम्म। एक गाना था जो अंकित तिवारी ने कंपोज किया था और गाया था और मैंने लिखा था। वो गाना जब हम बना रहे थे तो मैं और अंकित दोनों रो रहे थे उस गाने को बनाते हुए। समहाउ किसी रीजन वो गाना था, तू मेरे पास तो है ना, मैं हूं आधा हम्म। मुझ में, बाकी आधा है तू, दिल में कम है धड़कन, यारा ज्यादा है तू, बिन सुने सुन लूंगा मैं, बिन कहे तू कहना, तू मेरे पास तो है ना। उसका अंतरा था संजीव जी के, बारिशें कितनी दिल से गुजरी, मेरी आंखें न भीगी कभी। बारिशें कितनी दिल से गुजरी, मेरी आंखें न बारिश। भीगी कभी, तू अगर पल भर दूर जाए, बादलों सा मैं रो दूं अभी। बिन सुने सुन लूंगा मैं, क्या बिन बात! कहे तू कहना, तू मेरे पास तो है ना। तो वो इतना बढ़िया मैंने लिखा सुना हुआ है ये गाना। गाना। हाँ सुना होगा आपने। पर ये वहां नहीं जी। पहुंचा जहां कि मुझे और अंकित दोनों को लगा था कि गाना पहुंचेगा। तो ऐसा होता है, अक्सर होता है जी। हमारे पास, बताएं। मैं कुछ सवाल लेता हूँ। विभूति बी झा है, इनका एक जी। लिखा, सर ये कैसे पता चलेगा कि नए टैलेंटेड को हटाकर अपने भतीजे को किसी ने फिल्म में ले लिया इसकी है? परवाह क्यों कर रहे हैं आप? क्यों पता करना है आपको? क्यों पता करना है? कर्ण जब हस्तिनापुर आया था तो वो एक सारथी का बेटा था। कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं था, किसी ने उसको सेकंड लुक नहीं दिया। लेकिन कर्ण के ऊपर खंड काव्य लिखे गए हैं, तो आप कर्ण बने ना। आप सारथी के भी पुत्र हैं, तो आपको अपने पिता का नाम बताने की जरूरत नहीं है। आप आए, अपना कर्तव्य दिखाएं। आप याद करें, रश्मि रथी में लिखते हैं दिनकर जी, जाति हाय रे जाति, क्योंकि उस वक्त नेपोटिज्म का मतलब जाति था। समझ रहे हैं आप? ये हमेशा नाम बदलते रहे हैं पर चीजें वही रही हैं। जी। कि जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ये कर्ण कह रहा है। क्या बात! और कर्ण वाह! वहां जो कहता है वो आपके कर्ण सवाल का। का जवाब है। मैं 2 मिनट लूंगा क्योंकि ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित वार लिखते हुए दूर पुर, दूर वह पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में चुन चुन के रखती बड़े कीमती लाल। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। पूछो मेरी जाति वाह! शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। तो हम अपना इतिहास अपने माथे पे लिखवा के चलते हैं। हम कर्ण हैं, हम कर्ण के वंशज हैं, हम परशुराम के वंशज हैं। हमसे कोई हमारा नाम पूछ के कोने में बिठाएगा तो कितनी देर बैठे रहेंगे हम? एक दिन वापस सेंटर स्टेज पे आएंगे और दिखाएंगे कि हम किस लिए पैदा हुए थे। ये देखो, ये हमारी जगह है, लाइमलाइट में, फोकस में, सेंटर स्टेज पे। हम कोनियाए जाने के लिए पैदा नहीं हुए। मैं चाहूंगा कोई एक कविता आपकी युवाओं के लिए, चाहे वो मोहब्बत की हो या जोश की हो, उनकी हो, आप उनको नज्म कर सकें। देखिए, आज तो बाबा का दिन है, बाबा नागार्जुन का, संजीव जी। तो जी। जी। क्यों ना जाते जाते मैं बाबा की एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं सबको नज्र करके जा रहा हूं, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत खूब। कविता आपको बहुत हिम्मत देगी, बहुत हौसला देगी। आप सुने बाबा क्या कहते हैं।
बाबा कहते हैं कि जी। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, नया सूर्य। ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। ये जो खूबसूरत क्या दुनिया है बात! ना, इस खूबसूरत दुनिया में हमारा खून पसीना भी मिला हुआ है। सिर्फ तुम्हारे दम से नहीं है। मिला हुआ ये जो हम कॉमन लोग हैं, जो ठुकराए गए हैं, जो पददलित हैं, हमारे दम से है ये। कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों में जो अब की ये खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें।